नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे यहां पर बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुरहानपुर जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देशभक्ति, अनुशासन और विकास के संकल्प के साथ भव्य रूप से मनाया गया। स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को राष्ट्रगान की धुन पर सलामी दी और परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह में जिले के पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड, स्काउट और एनसीसी कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर शानदार मार्च पास्ट किया। परेड की सटीकता और अनुशासन ने उपस्थित जनसमूह को गर्व से भर दिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर मानसिक प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें, वही मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सभी मिलकर साकार करेंगे। उन्होंने मार्च पास्ट में शामिल सभी जवानों और कैडेट से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने बुरहानपुर जिले को सिंचाई विभाग में 2000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने की घोषणा की। समावेश का जिला कलेक्टर श्योपुर अर्पित वर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट और जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहल में एसडीएम वीएस श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपको बता दें कि कवि गिरिराज पालीवाल ने मंच का संचालन भी किया। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 में इसके संविधान को आत्मसात किया, जिसके अनुसार भारत देश के एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। तो वहीं एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने कहा, 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्व गणतंत्र घोषित किया। कर रही है आप मंडला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटास और आसपास के ग्रामों में माइक्रो बीट पुलिस चौपाल आयोजित किया गया, जहां ग्रामीण नागरिकों को हेलमेट, अनिवार्यता, यातायात नियमों का पालन, नशा मुक्ति, साइबर अपराध से बचाव और महिला एवं बाल सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा द्वारा हाईवे पर नागरिकों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, नशे से दूर रहने सहित सुरक्षा संबंधित मामलों की तत्काल सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि ग्रामों में माइक्रो बीट पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। एसपी ने हेलमेट बांटकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश, यातायात नियमों का पालन करने की भी दी समझाइश। आपको बताते चलें, मंडला से खबर है। मंडला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटास और आसपास के ग्रामों में माइक्रो बीट पुलिस चौपाल आयोजित किया गया है। इंदिरानगर मंडी सीहोर निवासी मनोहर लाल माहेश्वरी के निधन के बाद उनके परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा अनुसार अंगदान किया। मध्य प्रदेश शासन ने जारी परिपत्र में दिए निर्देशानुसार अंगदान और हृदय, लिवर, गुर्दों का अंगदान करने वाले नागरिकों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में स्वर्गीय मनोहर लाल माहेश्वरी के योगदान के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय, जनप्रतिनिधि सीताराम यादव, आशीष गहलोत, मंडल अध्यक्ष सुधीर सम्राट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की तरह नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा अस्थायी
स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया है। आपको बता दें 24 जनवरी को उपाध्यक्ष भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने स्टॉप डैम कार्य का निरीक्षण किया, समय पर कार्य को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान सभापति कमलेश पांचे, इंजीनियर ज्योति मेश्राम, जल शाखा प्रभारी शिव और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। तो वहीं उपाध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि नागरिकों द्वारा सुझाव दिया जा रहा था कि जल्दी स्टॉप डैम का निर्माण किया जाए और अब तक क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर सवाल भी उठाए। उन्होंने बताया कि यह तकनीकी रूप से जांच परखने के बाद ही किया जाता है। जब तक नदी की धार कम नहीं होती तब तक बंधनान का कार्य किया जाना संभव नहीं होता है। खैर लांजी के जनप्रतिनिधि रामकुमार नकपुरे और अजाब शास्त्री ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि राजा लिलहारे द्वारा बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी राजा लिलहारे द्वारा प्रशासन के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की जा चुकी है। साथ ही उनके ऊपर ब्लैकमेलर जैसे भी आरोप लग चुके हैं। इसी क्रम में जब राजा लिलहारे द्वारा बुजुर्ग महिला को परेशान किया गया, प्रशासन द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तब बुजुर्ग महिला ने जनप्रतिनिधियों के पास न्याय की गुहार लगाई। को फंडिंग कौन करता है और इनकी आय कहां से? क्या नाम है जी आपका? मैंने आईजी के पास जो बयान दिया था, आईजी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में महिलाओं को धमका चमका करता है और क्षेत्र की शांति के लिए जो बाधा है और जो अच्छे जनप्रतिनिधि है क्षेत्र में, जिले में, उनको ये टारगेट करके बदनाम करते रहता है ना। बीच में उसने आशुतोष वीडियो के खिलाफ भी एक वीडियो बनाया था। हमारे नेता रामकुमार नकपुरे जी विधानसभा का चुनाव जिला पंचायत भी रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले ने बोले यहाँ मत बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ से जाओ, उधर मंदिर के पास में बैठे, फिर वहाँ से आए, हमको बताया यहाँ का के लिए बैठे और तुम उधर जाओ करके भगाए हमारे को, तो हम वहाँ से आ गए। फिर आप उसके बाद कहाँ गए? 181 की हमने घर को आ गए और फिर हमने 181 की। तो 181 करने के बाद में आपको वहाँ कुछ समाधान मिला? नहीं मिला सर जी। इनका आपसे घरेलू झगड़ा है भाई भाई का, तो उसमें क्या है, राजा लीला ने इंटरफेयर किया होगा और राजा लीला को पता नहीं करता है, गाली करता है, ऐसा इन्हें मुझे बताया। और ये उसको लेकर थाने में भी गए, मतलब ये अप्रैल में गए थे थाने में। तो टीआई जो हमारे यहाँ है राम सिंह पटेल साहब, इनने इनको थाने से भगा दिया और राजा लीला को अंदर बैठा के रखा और इनका जो चाचा है उसको भी उन्होंने बैठा के रखा और इनको भगा दिया। उसकी इनकी कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद अगस्त में इन लोगों ने 181 की शिकायत की, 181 की शिकायत की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें 8वें महीने में एसपी कार्यालय जाकर एक आवेदन दिया, उस पर भी एसपी साहब ने संज्ञान में नहीं लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मोहन बड़ोदिया में हर्षोल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मोहन बड़ोदिया में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष मोहन बाई मोती सिंह दराड़ा ने पूजन कर फहराया तिरंगा। आपको बता दें कि इसके बाद सरस्वती वंदना, अतिथि स्वागत गीत के बाद जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। तो वहीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों ने ध्वज सलामी देते हुए आकर्षक प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें मोहन बड़ोदिया से खबर है, जहां हर्षोल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया है। पुरानी कृषि उपज मंडी आयोजित हुए कार्यक्रम, आपको बता दें जनपद अध्यक्ष ने स्वयं यहां पर तिरंगा फहराया। वहीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों ने ध्वज सलामी देते हुए आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। अहम संदेश यहां पर जनपद अध्यक्ष ने स्वयं दिया है।
सीहोर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर बालागुरु के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके बाद कलेक्टर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद सलामी दी गई, राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े और परेड का निरीक्षण किया। इस तरह से हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से मिट्टी से खेती 2024-25 में बढ़ाकर 27,050 करोड़ के अधिक किया गया है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तैयार किया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों के शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यान की फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 5 साल पहले उद्यान की क्षेत्रफल जो 20% था, वह बढ़कर 23% हुआ है और उत्पादन भी 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ग्राम पंचायत श्यामपुर मेडिकल मार्केट एसोसिएशन, श्यामपुर तहसील अध्यक्ष और श्यामपुर सहकारी समिति पान बिहार कार्यालय पर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरपंच नवीन ताराचंद चौहान ने इस सुनहरे अवसर पर ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भी गाया गया। इस दौरान उप सरपंच, सचिव, पंच और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। सरपंच नवीन ताराचंद चौहान ने ध्वजारोहण किया। आपको बता दें, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भी गाया गया। देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी क्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पालाघाट में भी ध्वजारोहण कर माता सरस्वती को पुष्प अर्पित किए गए। गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद भारती पारधी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेश पाठक सहित सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में गणतंत्र दिवस मनाया गया। बैंक कर्मचारियों ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जिला सहकारी बैंक का सीईओ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस उपार्जन वर्ष में जैसे हमने काम किया है वैसे ही हम आगे भी आपका सहयोग करते रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने ई टोकन की व्यवस्था चालू करवाई है, तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ई टोकन के माध्यम से खाद का उठाव करवाएं और साथ ही माइक्रो एटीएम का यूज करें ताकि हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में हमें इतनी दिक्कत ना हो। शुजालपुर एसडीओपी निमेश कुमार देशमुख ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी और टैक्सी ड्राइवर अनिल दोहरे का शव 10 नवंबर को जटाशंकर जमधर नदी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में प्राप्त हुआ। मौके से उनकी कार भी मिली। कार में से मिले सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम होने की बात भी कही जा रही है। शुजालपुर के अनिल दोहरे की मौत का जो मामला है वह संगीन हो चुका है। आपको बता दें, मामले की जांच में पुलिस आखिरकार जुट चुकी है। शुजालपुर एसडीओपी निमेश कुमार देशमुख ने जानकारी देते हुए ये अहम मुद्दा जो है वो बताया है। मामले की जांच में आखिरकार पुलिस जो है वो जुट चुकी है। नदी के पास शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की तहकीकात आखिरकार शुरू हो गई है। उसमें जो है हमारे द्वारा सभी परिजनों के उनके जो है बयान हो गए हैं और जिन जिन के नाम उन्होंने लिखे हुए थे सुसाइड नोट में, उनसे भी जो है पूछताछ की गई है और कुछ जो है अपना एफएसएल रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आदि आना बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो हमारे द्वारा जो है विधिक शाखा से अभिमत लेकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मामले में कब तक इस केस का खुलासा पुलिस कर पाएगी? इसमें लगभग और 15 से 20 दिन का समय लगना संभावित है। क्या इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाने की संभावना बता सकते हैं?
ये जो भी है विधिक शाखा से अभिमत लेने के पश्चात ही हम लोग इस पर निर्णय ले पाएंगे। देश में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है, जिसमें राज्यपाल भी शामिल हुए। साथ ही पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस बार गणतंत्र दिवस की झांकियों में विरासत से विकास की झलक देखने को मिली। आपको बता दें 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है, तेज हुई थी, जिसके बाद लाल परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फुल ड्रेस रिहर्सल देखने स्वयं राज्यपाल पहुंचे। वहीं आपको जानकारी देते चले, विकास की झलक भी इस दौरान देखने को मिली। गणतंत्र दिवस की संध्या पर स्थानीय आवासीय खेल परिसर में भारत पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित विभिन्न प्रकार के रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। गणतंत्र दिवस की संध्या पर भारत पर्व का आयोजन, कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन दिखाए, तो वहीं देशभक्ति के गीतों पर भी सारे कलाकार झूमते नजर आए। बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब वकील और दो महिलाओं के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ ली। मामला इतना गंभीर हो गया कि जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता करीब 4 घंटे तक थाने में ही डटे रहे और एफआईआर दर्ज करने की मांग लगातार करते रहे। जब जमानत पेशी के दौरान अधिवक्ता अंशुल गर्ग और नितिन मिश्रा ने आरोप लगाया कि 2 महिलाएं रिया कौशिक और आशा तिवारी ने उनके साथ गाली गलौज की है, धमकियां दी हैं। वकीलों का यह कहना है कि इस दौरान अभद्र सामने आया। दोनों महिलाओं के खिलाफ अपराध भी दर्ज करने की मांग उठाई गई है, लेकिन पुलिस ने पहले जांच का हवाला दिया और एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे अधिवक्ता नाराज हो गए और थाने में डटे रहे। मामला एसपी कार्यालय तक पहुंचा। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो कलम बंद हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें 4 घंटे तक कोतवाली में हंगामा मचा। वकीलों के दबाव में पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर, जिसके बाद जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता वहीं एकत्रित हो गए। जब तक एफआईआर नहीं हुई तब तक लगातार अपनी मांगों पर अड़े रहे। आपको बता दें बैतूल से खबर है। बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र उस वक्त हंगामे का केंद्र बन गया था जब वकील और 2 महिलाओं के बीच हुए इस विवाद ने तूल पकड़ ली। मामला इतना बड़ा, जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता करीब 4 घंटे तक थाने में ही धरने पर बैठे रहे। वकील समुदाय अपनी प्रैक्टिस करने आता है। वहाँ पे वकीलों से किसी तरह की, किसी भी पक्षकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आपको पक्षकारों के बीच में जो लड़ना है लड़ो आप। यही हुआ। पहले भी ये रिया और आशा तिवारी जो हैं, इन्होंने अपने ही खुद के वकीलों के खिलाफ अभद्र तरह के इल्जाम लगाए, थानों में परेशान किया। और अब ये है कि सामने वाले पक्ष के जो वकील हैं, मैं उसके पति की तरफ से मैंने जमानत लगाने के लिए डीए साहब के जा रहा था मैं, तो बोले तू कैसे लगाएगा, गाली गलौज करना। अरे तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप न्याय व्यवस्था में इस तरह से बाधा उत्पन्न करो। अंशुल गर्ग की शिकायत बार एसोसिएशन बैतूल को कल मिली। उस पर संज्ञान लेते हुए आज हमने बार एसोसिएशन की ओर से शिकायत दर्ज करने आए पूरे वकीलों के साथ। 2 घंटे से यहाँ पे वो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं हो रही है। लाटा साहब एसडीओपी जो हैं उनसे मुलाकात की, शुरू में आए, उन्होंने एफआईआर करने के निर्देश दिए। एफआईआर स्टार्ट भी हो गई, बयान भी हो गए। उसी बीच में लाटा साहब को एक ऊपर से फोन आता है और वो शिकायत रुक जाती है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि थे वो मेरे नाना जी है। मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ।
मेरी बेटी की शादी धोखे में हो गई है, जो कहाँ लखनऊ वो ये हरियाणा में हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका केस चल रहा था यहाँ पे, तो वो लड़का 2 साल से फरार था, उसमें आ नहीं रहा था। 420 का उस पर मुकदमा भी है, वो भी है। मगर कल क्या हुआ, कल की बात मैं जो बता रही हूँ कि परसों के दिन वो लड़के को जेल हो गई स्त्री धन के उसमें भद्रसेन सर के पास से। मगर क्या हुआ, कल सुबह में जब कोर्ट पहुंची, जो हमारा क्या था कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस था, वहाँ पे मिश्रा जी और उनके बाजू में अंशुल गर्ग जी दोनों बैठे थे। तो अंशुल सर उनको मिश्रा जी को पूरी हकीकत बता रहे थे। मैं पीछे खड़ी थी, चाहे तो वो कैमरा निकल सकता है, मगर मैंने क्या सोचा, वो ये बोल रहे थे जैसे ही वो आए जो जज के असिस्टेंट भाऊजी, तो अंशुल गर्ग ने बोला कि ये इसमें जो 316 वाली सबसे नीचे दबा देना, ऐसे हाथ कर फाइल दबाने की बात की बात। जिला विवाद संघ बैतूल के द्वारा मुझे एक शिकायत आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया कि रिया तिवारी, उनकी माशा तिवारी के खिलाफ एक शिकायत आवेदन है, जिन्होंने बताया कि कोर्ट परिसर में कुछ अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में उन्होंने शिकायत दी है। जो शिकायत जांच में ली गई है, जिसकी जांच की जा रही है, जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी के निर्देश पर और वार्डवासियों की मांग के चलते निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे क्षेत्र की सड़कों की हालत कई सालों से खराब अवस्था में पड़ी है, जिससे हादसे होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। कई जगह सड़क की सुविधा नहीं है, जिससे ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सालों पुरानी मांग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने नगर पालिका अध्यक्ष का आभार जताया। आपको बता दें, नई आबादी वार्ड 3 में सड़क निर्माण का कार्य आखिरकार शुरू कर दिया गया है। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर सड़क निर्माण का कार्य आखिरकार हुआ शुरू। कई सालों से वार्डवासी कर रहे थे सड़क के निर्माण की मांग। थाना फिजिकल पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर युवकों से पैसा ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने शहर में अवैध रूप से संचालित 2 मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर्स पर छापा मारकर उन्हें बंद कराया। भारत गैस एजेंसी के पास संचालित कॉल सेंटर्स की जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से महिला बनकर युवकों को प्रलोभित कर QR कोड और बैंक खातों के जरिए धनराशि ट्रांसफर कराता था। पुलिस ने मौके से कंप्यूटर, मोबाइल, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि फिजिकल पुलिस की बड़ी कार्यवाही यहां पर सामने आई है। शादी के नाम पर जो खेल युवक चला रहे थे, उसका पर्दाफाश कर लिया गया है। युवकों से पैसे ऐंठने वाले गिरोहों का पर्दाफाश हो चुका है। अवैध मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर्स पर छापेमारी की गई, जिसके बाद अवैध कॉल सेंटर्स को बंद भी कराया गया। महिला बनकर युवकों से मांगे जाते थे पैसे, जिसके बाद पुलिस ने आखिरकार इस अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बुरहानपुर में देशभक्ति के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। मंत्री तुलसी सिलावट ने किया झंडा वंदन। 2000 करोड़ के विकास सौगात का किया ऐलान। ग्रामों में माइक्रोबीट पुलिस चौपाल का आयोजन। एसपी ने हेलमेट बांट कर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। यातायात नियमों का पालन करने की दी समझाइश। मनोहर लाल माहेश्वरी ने किया अंगदान। राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। विधायक शिवदेश राय रहे मौजूद। बालाघाट में स्टाफ डैम निर्माण कार्य प्रारंभ। नपा उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने किया निरीक्षण। नगर में जल प्रदाय के लिए होगा जल संचय।
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित हुए कार्यक्रम, जनपद अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा।